हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विश्वास। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10th का पोएम जो कि है एबू बेन एदम। तो आईसीएसई के इस पोएम को हम लोग एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और बिना किसी देर किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें पेज नंबर में दिया गया है 34, जो कि है लिखा गया है ले हंट के द्वारा। तो हम लोग इसका पढ़ते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, मैं इसे स्टेंजा वाइज पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से देखिए, और हम एक पैरा स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं। तो एबू पेन एदम का जो ये पोएम है, जो कि ली हंट द्वारा पोएट्री किया गया है, तो ये पोएम पीस एंड लव का सिंबल के लिए है। तो एबू पेन एदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। एबू पेन एदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज मीन्स ये एबू पेन एदम जो ब्लेसिंग देता है कि तो भगवान सबको आशीर्वाद दे और सब अपने ज़िंदगी अच्छे से जिए। तो अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। एक दिन क्या होता है, जब एबू पेन एदम एक रूम में सोया रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, उसे उसे एक सपना आता है। एक बहुत ही सुख वाला सपना आता है कि वो देखता है कि उसके रूम में बहुत ही मूनलाइट है और बहुत ही मतलब सुंदर दिख रहा है, एक वाइट रूम की तरह दिख रहे हैं, एक वाइट फ्लावर की तरह दिख रहे हैं। तो मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली ब्लूम एंड एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। तो वो एक सेटिस्फाइड स्लीप ले रहा होता है। तो उस समय वो सपना में देखता है कि एक एंजल जो है कि उसके रूम में आते हैं और वो कुछ बुक लिए रहते हैं जो कि एक गोल्डन बुक रहते हैं। तो गोल्डन बुक जो कि एक्सपेंसिव बुक रहता है, तो उसे वो लिए रहता है हाथ में। तो एक्सिटिंग पीस हैड मेड बैन एदम बोल्ड। मतलब मतलब इतना बोल्ड होके वो सोए थे, इतना पीस सेटिस्फाइड होके सोए थे, उसे कोई टेंशन नहीं था और वो आराम से सोया था। और जैसे ही वो रूम में देखता है, तो जैसे ही ये एंजल को देखता है, तो वो हो जाता है क्या, वो एक्साइटेड हो जाता है। तो एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड व्हाट राइजेस टू द विजन रेस्ट इट सेड। तो वो जैसे ही जगता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है एबू बेन एदम उस एंजल को, जो कि बुक ऑफ गोल्ड लाई थी हेवन से। तो वो पूछती है कि व्हाट आर यू राइटिंग, मतलब आप क्या लिख रहे हो उसमें। द विजन रेड्स इट सेट मीन्स द विजन, इसमें एंजल को कहा गया है। तो एंजल अपना वो सिर उठा के बोलती है एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड। मीन्स एंजल का जो वो लुक था, तो एबू बेन देख के वो अबक हो गया। और वो पूछता है कि, और वो देखा कि उसकी फेस पे एक स्माइल था, एक सिंपल सा स्माइल था। टू आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव्स द गोल्ड। मतलब वो मुस्कुरा के बोलती है क्या इसमें, एंजल बोलती है क्या इसमें उसी का नाम रहता है जो कि भगवान को प्यार करते हैं, मतलब हु लव्स गॉड। एंड इट इज़ माइन वन एंड सेड ने नॉट सो। मीन्स इसमें अबू अबू बेन आदम पूछती है क्या क्या इसमें मेरा नाम है, क्या मेरा नाम है इसमें। तो वो एंजल बोलती है क्या, मतलब वो धीरे से बोलती है क्या नहीं है। तो रिप्लाइड द एंजल अबव स्पोक मोर लो। मतलब जब एंजल एंजल बोलती है क्या आपका नेम नहीं है, तो वो मतलब अबू बेन आदम थोड़ा वो हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है और वो थोड़ा स्लो हो जाता है, पर उसे सेटिस्फाइड रहता है कि आई हम भी एक भगवान का सच्चे पुजारी हैं। तो बट चेयरफुली एंड स्टिल but cheerfully and still said, I pray thee then, write me as one that loves his fellow man। मतलब ये चेयर करती है क्या प्लीज़ राइट माई नेम, प्लीज़ राइट द नेम यू मेक, मतलब आप दूसरा लिस्ट बनाइए और उसमें उसका नाम लिखिए जो भगवान, मतलब भगवान को चाहता तो नहीं, पर जो भगवान जो फॉलोवर्स को, मतलब फेलो मैन को चाहता है, जो कि आदमी को पसंद करता है, मतलब अपने पड़ोसी को, मतलब कोई भी अच्छा काम करता है, तो उसका आप नाम लिखो। द एंजल रोट एंड वेनिस्ड द नेक्स्ट नाइट। मीन्स ऐसा सुन के वो जो लेटर है वो लिख के लिस्ट बना के वो एंजल चले जाती है उसका रूम से। ये एबू बेन एदम जो है कि एक फेलो मैन है, एक गॉडली मैन है, तो ये प्रे करता है। तो दूसरा दिन फिर क्या होता है, द नेक्स्ट नाइट दूसरा दिन फिर एंजल आती है उसका रूम में सपना में। तो इट कम्स अगेन एंड ग्रेट अवेकनिंग लाइट। मतलब जब जैसे ही वो आती है, तो उसी तरह से पूरा लाइटिंग लाइटिंग पड़ा रहता है। और उस टाइम जिस टाइम जैसे फर्स्ट टाइम में आया था ड्रीम में, तो सेम उसी तरह से फिर कंडीशन हो जाता है। तो इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, मतलब वही अच्छा लाइट से उसी तरह से रूम हो जाते हैं, वाइट फ्लावर की तरह हो जाते हैं, एकदम पूरा चमकीला। जैसे कोई एंजल आता है, जैसे कोई भगवान प्रकट होता है, तो कैसा रूम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हो जाता है। एंड सोर द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड। तो वो फिर नाम दिखाती है लिस्ट कि जिसमें कि वो दिखाती है कि कौन कौन भगवान ने ब्लेस किया है। तो एंड लो बैन एदम्स नेम लेट एट ऑल द रेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि बैन एदम का नाम जो है कि सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहता है। तो इसमें बैन एदम जो कि गॉडली मैन था, और ये एक बहुत अच्छा ही सिंपल सा जो है कि पोएम है। तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए हम लोग ना एक बार देख लेते हैं कि ली हंट कौन था, जो कि इसका पोएट है। तो ली हंट वाज एन इंग्लिश पोएट राइटर एंड एजिस्ट, अ फर्म लिबरल। हंट क्लेम्स थ्रू दिस पोएम दैट ट्रू वर्शिप इज मैनिफेस्टेड थ्रू द एक्ट ऑफ लव एंड सर्विस दैट वन शोस वंस फेलो मैन एंड वुमेन। मतलब ये ली हंट जो इसमें यही लाइट कर रहा है कि ना, कोई भी व्यक्ति को एक सच्चा, मतलब
सच्चा वर्शिपर होना चाहिए, ट्रू वर्शिप करना चाहिए कोई भी चीज़ का, सच्चे दिल से करना चाहिए। तो सेट इन अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री ही वॉज अ ग्लिम्स ऑफ द लाइफ of a godly man who is visited by the divine messenger. At first, Ben Adam is disappointed to learn that is the name not among those who love God. He then asked his angelic visitor at least include his name among those who loved other people. The next night, the visitor returns and shows Ben Adam a name of the people who had been blessed by God. Ben Adam is delighted to see his name heading the list. वही बात है जो हम लोग ने पढ़ा पोएम में, उसका शॉर्ट समरी है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लीव हंट जो है कि इसमें वही एनालिसिस किया है कि ये पोएम जो है कि ब्लेस्ड डेथ का है। मीन्स इसमें एबू बेन एक कैरेक्टर बनाया गया है और वो सपना सच में तो नहीं दिखता है, वो एक कैरेक्टराइज्ड किया गया है, उस वे में, उस फॉर्म में बनाया गया है ताकि रीडर को ऐसा लगे कि हाँ सच में सच है। तो एबू बेन एदम ये एक अच्छा पोएम है। आप लोगों को अच्छा से हम अगर एक्सप्लेन किए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।